क्या हो अगर आप ऐसे स्कूल में भर्ती हो जाओ जहाँ पर बस गर्ल्स ही गर्ल्स रहता है और बाद में अगर आपको 5 लड़की मिलकर प्रपोज करे तो क्या होगा? तो क्या आप किसी एक को चुनोगे ना कि सभी के साथ एक साथ रहने वाले हो? कहानी की स्टार्टिंग में नोमुरा को दिखाया जाता है जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और नोमुरा हर टाइम स्कूल में मारपीट करता रहता है और नोमुरा करीब 40 बंदे के साथ लड़ाई किया है और सभी लोग हॉस्पिटल में भर्ती है और इसी वजह से नोमुरा को प्राइवेट स्कूल में ट्रांसफर कर दिया। और यहाँ पर 5 सुप्रीम स्वॉर्डमैन का मीटिंग चल रहा था और उनमें से एक लड़के का नाम रिन है, सेकेंड इनाडा, थर्ड किकाकुजो और फोर्थ टामावा और फिफ्थ हानासाका और इन लोगों का क्वीन का नाम है एम्यू जो कि काफी ज्यादा सुंदर दिखता है। और ये हाई स्कूल में ज्यादातर लड़कियां हैं और यहाँ पर जितना भी लड़का है सभी को लड़की जैसा दिखना पड़ेगा और ये सारा कुछ जो भी नहीं करता है उसको पनिश दिया जाता है, नहीं तो स्कूल से बाहर निकाल देता है। जिसके बाद नोमुरा एक लड़की से मिलता है जिसका नाम ओडिरा है, जहाँ पर ओडिरा नोमुरा को बोलता है तुम भी मेरे जैसा बन जाओ, अगर तुम ये नहीं करोगे तो 5 सुप्रीम तुमको मार सकता है। 5 सुप्रीम शॉट का लीडर रिन डिसाइड करता है हम सभी लोग नोमुरा को डराएंगे, जिसकी वजह से नोमुरा हमारे जैसा ही लड़की बन के आएगा। और जब भी नोमुरा क्लास के अंदर जाता है रिन सभी लड़कियों के साथ उसको तलवार दिखाकर बोलने लग जाता है अगर तुम हमारे जैसा बनकर नहीं आओगे तो हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। जो सुनकर नोमुरा बोलता है चलो फिर हम दोनों एक साथ लड़ते हैं। और तभी नोमुरा अचानक से रिन के सामने से एक लड़की के पीछे आ जाता है और वहाँ से नोमुरा खिड़की के पास चला जाता है और यहाँ से भागने लग जाता है। और यहाँ पर नोमुरा क्लास से भाग रहा था जिसकी वजह से रिन उसके पीछे पीछे भागने लग जाता है। जिसके बाद नोमुरा और रिन एक दूसरे के साथ लड़ाई करने लग जाता है और लड़ाई के टाइम पे नोमुरा को काफी ज्यादा तकलीफ हो रहा था क्योंकि रिन का शॉट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो देखकर नोमुरा रिन को पैर से नीचे गिराने की कोशिश करता है लेकिन वो तो कूदकर उसके ऊपर ही हमला कर देता है और रिन के शॉट के कारण नोमुरा को थोड़ी सी खरोच आ जाता है और इसी वजह से नोमुरा अपना आयरन ग्लव्स को पहन लेता है और ये ग्लव्स के कारण नोमुरा को तो बहुत ही ज्यादा हेल्प हो रहा था, जो देखकर रिन उसके ऊपर बार बार हमला करने लग जाता है। और यहाँ पर नोमुरा तो कम ताकतवर नहीं था, वो उसका बार को बार बार झेल रहा था और बार बार हमले के वजह से रिन काफी ज्यादा थक गया था और उसी मौके का फायदा उठाकर नोमुरा उसके पीछे जाकर अपना फाइनल अटैक करता है जिसका नाम था मैजिक बुलेट और इसके वजह से वो बहुत दूर जाकर गिरता है। और तभी अचानक से नैनो नाम का लड़की आकर उसके ऊपर हमला करता है और इसी वजह से नोमुरा रिन के ऊपर गिरता है और उसके साथ किस कर लेता है गलती से और इसी वजह से रिन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि रिन अपना पहला किस नोमुरा के साथ किया है। और यहाँ पर नोमुरा इसलिए रिन को हराता है क्योंकि वो मेरी के साथ लड़ाई करना चाहता है जो कि एक सुप्रीम शॉर्ट गर्ल है। और जब भी नोमुरा स्कूल से बाहर जाने का परमिशन लेता है वहाँ पर एक लड़का नोमुरा को बताता है तुमको ये परमिशन लेने के लिए स्वॉर्ड मैन से 5 स्टैम्प लेना पड़ेगा। जो सुनकर नोमुरा सबसे पहले रिन से स्टैम्प लेने के बारे में सोचता है और कुछ दिनों से रिन स्कूल में नहीं आ रहा था क्योंकि उसको बुखार हुआ था और अगले दिन की गलतफहमी दूर करने के लिए नोमुरा रिन के लिए एक केक लेकर जाता है। और तभी अचानक से नोमुरा रिन के कमरे में आ जाता है और सबसे पहले नोमुरा रिन को वही केक देता है। जो सुनकर रिन सोचता है क्या तुम सच में मेरे लिए केक लाए हो, लेकिन यहाँ पर रिन कल के बारे में सोचकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और यहाँ पर रिन धीरे धीरे उसके पैर में पड़ गया था। जिसके बाद नोमुरा बोलने लग जाता है क्या तुम मेरे को कार्ड में स्टैम्प दे सकते हो। और यहाँ पर रिन नोमुरा को स्टैम्प देकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और तभी अचानक से रिन का बुखार बढ़ जाता है और वो गिरने वाला होता है। तभी नोमुरा उसको पकड़ लेता है और तभी वहाँ पर नैनो नाम का लड़की ये सारा कुछ देख लेता है, जो देखकर नैनो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है जिसकी वजह से नोमुरा अपना डॉर्मेटरी की तरफ भागने लग जाता है। और तभी वहाँ पर और एक लड़की आ जाता है और वो नोमुरा के साथ लड़ने लग जाता है जिसकी वजह से नोमुरा उन दोनों के साथ लड़ाई करने लग जाता है। और तभी वहाँ पर नोमुरा अपने मैजिक बुलेट से नैनो के ऊपर हमला करता है जिस वजह से नैनो उस लड़की के ऊपर जाकर गिरता है और वो लोग वहाँ पर ही हार जाता है। और तभी नोमुरा गुस्से में आकर बोलने लग जाता है अब मैं तुम दोनों के साथ खेलने वाला हूँ। जो सुनकर तो वो दोनों काफी ज्यादा रोने लग जाता है और ये सारा कुछ देखकर सभी स्टूडेंट नोमुरा के बारे में भला बुरा बोलने लग जाता है और बाद में नोमुरा बोलने लग जाता है मैं तो बस मजाक कर रहा था। और इसी वजह से अगले दिन सभी स्टूडेंट नोमुरा से डरा हुआ होता है और ये सब की वजह से ओबुरा नोमुरा को सावधान होने के लिए बोलता है और मेरे को लगता है अगली बार तुम्हारे ऊपर मेरी हमला करेगा। और 5 स्वॉर्डमैन से भी ऊपर एक लड़की है जिसका नाम एमाओ है और एमाओ का हाथ पूरा ब्लेड की तरह है और इस स्कूल में उसका नाम क्वीन है। और अगले दिन सुबह पे रिन नोमुरा से मिलता है जिससे कि रिन नोमुरा के ऊपर नजर रख पाए। और ये सारा कुछ देखकर तभी वहाँ पर मेरी आकर रिन को बोलता है चलो हम दोनों एक मैच खेलते हैं। और बुखार की वजह से रिन अच्छे तरीके से ठीक नहीं हुआ था जिसकी वजह से वो मेरी के हाथ से हार जाता है। और दूसरे साइड में नोमुरा चोका के साथ लड़ाई करने लग जाता है और गलती से चोका नोमुरा का वो चीज देख लेता है जिसकी वजह से वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। और स्कूल जाने के टाइम पे नोमुरा एम्यू से मिलता है जिसको देखकर नोमुरा बोलता है मैं पहले भी अम्मू के साथ लड़ाई किया हूँ और मैं वहाँ पर हार गया था। और तभी वहाँ पर मेरी आका नोमुरा के साथ लड़ाई करने के लिए चैलेंज करता है और लड़ाई करने के टाइम पे हर बार नोमुरा उसके शॉट से पीट रहा था और जब भी नोमुरा मेरी से बचने की कोशिश करता है उसको हर बार उसके शॉट से लगने लग जाता है, जो देखकर नोमुरा बोलता है तुम कम ताकतवर नहीं हो। जिसके बाद मेरी अपना फाइनल अटैक करता है लेकिन तभी नोमुरा अपने पेट से एक बुक को निकालता है और वही बुक से नोमुरा उसके ऊपर हमला करता है और लास्ट में नोमुरा अपना फाइनल अटैक करता है जिसकी वजह से वो
वो वहाँ पर हार जाता है और हारने की वजह से मेरी नोमुरा को बोलने लग जाता है मैं हार गया लेकिन तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। जो सुनकर नोमुरा बोलता है मेरे को बस तुम्हारा एक स्टैम्प चाहिए। जो सुनकर मेरी अपने बुक्स के ऊपर वो स्टैम्प पेन को रख देता है। जो देखकर नोमुरा वो पेन को लेने ही वाला था तभी वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और बाद में मेरी को पता चलता है नोमुरा कोई खराब इंसान नहीं है। जो सुनकर मेरी बोलने लग जाता है ये स्टैम्प से मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। और तभी यहाँ पर रीन का एंट्री होता है और वो मेरी से लड़ाई करने लग जाता है और लास्ट में वो तीनों ही काफी ज्यादा अच्छा दोस्त बन जाता है। और तभी वहाँ पर एक लड़की जिसका नाम हानासाका है वो नोमारू से एक चैलेंज करता है और अगर नोमारू इस मैच पे जीत गया तो उसको और एक स्टैम्प मिलेगा और इसके साथ मैं ओबिरा को भी छोड़ दूंगा। और ओबिरा एक जगह पर टंगा हुआ था और यहाँ पर पहला मैच होता है सुमो का और वहाँ पर नोमुरा सभी का बेल्ट पहनाने का हेल्प करता है। और जब भी नोमुरा मैच पे जाता है वो सामने वाला ओपोनेंट को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि सामने एक भालू था जिसका नाम कायुबो है और यहाँ पर नोमुरा कभी भी मैच पे नहीं हारा है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है जीतने के लिए। जिसके बाद नोमुरा अपनी मैजिक बुलेट से उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ पर उसके ऊपर तो कुछ असर ही नहीं हो रहा था और लास्ट में नोमुरा कायुबो को उठा लेता है और उसको बाहर फेंकने की कोशिश करता है और यहाँ पर कायुबो काफी ज्यादा भारी था जिसकी वजह से नोमुरा अपनी फुल ताकत का इस्तेमाल करता है और मैच के दौरान गलती से कायुबो का बेल्ट खुल जाता है और इसी वजह से शर्म के मारे कायुबो यहाँ से भाग जाता है और यहाँ पर नोमुरा का जीत होता है। और यहाँ पर हानासाका हारने का नाम ही नहीं ले रहा था और वो और भी मैच खेलने के लिए चैलेंज करता है और बाद में हानासाका स्कूल के छत पे उठकर बोलने लग जाता है तुमको अगर स्टैम्प चाहिए तो तुमको ऊपर आना पड़ेगा और 34 लड़की तुम्हारे ऊपर हमला करेगा जिससे कि तुम ऊपर ना आ पाओ। जो सुनकर रीन और मेरी बोलने लग जाता है ये ट्रैप है लेकिन नोमुरा बोलता है मेरे को जल्द से जल्दी मेरे दोस्त को बचाना है। जो सुनकर मेरी और रीन नोमुरा का मदद करने के लिए रेडी हो जाता है और यहाँ पर नैनो और चोका भी नोमुरा का मदद कर रहा था और जाते टाइम नोमुरा सातोरी से मिलता है और वो भी नोमुरा का मदद कर रहा था लेकिन सातोरी ये भी बोलता है मैं तुमको हेट करता हूँ। और बाद में नोमुरा रीन और मेरी के साथ छत पे पहुंच जाता है और दूसरे साइड ओबिरा को पहले ही बचा लिया गया था। जिसके बाद हानासाका बोलता है स्टैब लेने के लिए तुमको मेरे साथ लड़ना पड़ेगा और दूसरे साइड मेरी चला जाता है कुछ लड़कियों को हराने के लिए जहाँ पर नोमुरा कायुबो के साथ लड़ाई करने लग जाता है जहाँ पर कायुबो नोमुरा को एक जोर से घुसा मारता है और दूसरे साइड हानासाका और रीन एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहा था और इस बैटल में हानासाका तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और यहाँ पर हानासाका तो रीन के ऊपर अपना स्पेशल टेक्निक भी यूज कर रहा था और यहाँ पर नोमुरा कायुबो को देख के अपना स्पेशल टेक्निक यूज करता है जो कि था मैजिक बुलेट और इसके कारण कायुबो काफी ज्यादा कमजोर पड़ गया था और ये चीज का मौका उठाकर नोमुरा कायुबो के ऊपर हमला करता है और इसके कारण वहाँ पर कायुबो हार जाता है और ये सारा कुछ देखकर रीन भी अपना पावरफुल अटैक स्टार्ट कर देता है और इस बार के कारण हानासाका वहाँ पर ही हार जाता है। जिसके बाद नोमुरा सभी लोगों को मदद करने के लिए थैंक्स बोलता है। जिसके बाद नोमुरा सुमो बेल्ट निकाल के बोलने लग जाता है चलो हानासाका मैं तुमको आज ये पहनाने वाला हूँ। जो सुनकर रीन और मेरी तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसका पीछा करने लग जाता है क्योंकि यहाँ पर नोमुरा लड़की को टच करना चाहता था। और अगले दिन नोमुरा अचानक से फेमस हो जाता है स्कूल में क्योंकि अगले दिन नोमुरा कायुबो को हरा दिया था और यहाँ पर तो सभी लड़की बस नोमुरा की तरफ ही देख रहा था और ये सारा कुछ देख के रीन और मेरी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि सभी लड़कियां नोमुरा के पीछे पीछे भाग रहा था और तभी नोमुरा पीछे एक लड़की को देखता है जो कि उसके तरफ ही बार बार नजर रख रहा था। और अगले दिन रीन नोमुरा को चेक कर रहा था और तभी रीन को एक फोटो मिलता है जहाँ पर सटोरी और नोमुरा रोमांस कर रहा था और ये फोटो की वजह से मेरी और रीन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और ये देख के रीन और मेरी रोते हुए बोलने लग जाता है मैंने भूल किया था तुम मेरे ऊपर विश्वास करके। और ये देख के नोमुरा भागने लग जाता है क्योंकि वो दोनों नोमुरा को मारना चाहता था और यहाँ पर नोमुरा तो काफी ज्यादा मुश्किल में था जिसकी वजह से हानासाका नोमुरा का मदद करने की कोशिश करता है। जिसके बाद नोमुरा हानासाका को सारा कुछ बताता है। जो सुनकर हानासाका बोलता है इसका मतलब सातोरी तुमसे नफरत करता है। जो सुनकर नोमुरा बोलता है तो फिर मैं उसका रूम जाकर चेक करूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर रीन और मेरी आ जाता है और नोमुरा को पनिश करने के लिए रीन और मेरी नोमुरा को काफी ज्यादा पीटता है और बाद में नोमुरा को चोट को देखकर वो दोनों थोड़ी सी ब्रेक लेने के लिए सोचता है। जिसके बाद हानासाका नोमुरा को बचाकर सातोरी के घर पे लेकर आता है जिससे कि नोमुरा को पता चले ये फोटो के बारे में। और बाद में हानासाका बोलता है सातोरी अपना रूम पे कुछ भी नहीं रखेगा। जिसके बाद वो दोनों सातोरी का बाथ हाउस में सुराग ढूंढने लग जाता है और तभी वहाँ पर सातोरी का सर्वेंट मिसोगी आ जाता है और उन लोगों का आवाज सुनकर वहाँ पर सातोरी भी आ जाता है जो कि नंगा था। जिसके बाद सातोरी नोमुरा को बताने लग जाता है और तुम्हारा फेवरेट दोस्त ओबिरा भी हम लोगों का मदद कर रहा था। जब भी रात में ओबिरा देखा तुम सो रहे हो और उसी चीज का मौका उठा के हम दोनों तुम्हारे घर आ गए। जिसके बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ फोटो खींचने लग जाते हैं और जब भी नोमुरा का नींद टूट गया तब वो उसको किस करके एक दवाई पिला दी। जो सुनकर नोमुरा बोलने लग जाता है ये सारा गलत फहमी तुम दूर करोगे तो चलो हम दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं। और यहाँ पर नोमुरा फाइट में फोकस नहीं कर पा रहा था क्योंकि यहाँ पर सातोरी नंगा था और दूसरे साइड हानासाका मिसोगी के साथ लड़ाई कर रहा था और मिसोगी के बाद जहरीला था और इसके कारण वो अपने आप को चोट पहुंचाती है जिससे कि वो नींद में ना पड़ जाए। और दूसरे साइड सातोरी हर टाइम अपना डिफरेंट मूव यूज कर रहा था और इसके कारण नोमुरा को काफी सारा चोट आती है। और बाद में नोमुरा को पता चलता है तो
सातोरी किसी टेक्निक को यूज कर रहा है और उसमें 10 ही टेक्निक है। जिसके बाद नोमुरा सातोरी को हराने के लिए एक चीज सोचता है, जहाँ पर नोमुरा अपना सारा कपड़े खोल देता है और इसके वजह से सातोरी अच्छे से मैच नहीं खेल पा रहा था और इसके कारण नोमुरा सातोरी को हरा देता है आराम से। और दूसरी साइड हानासाका अपना जूडो टेक्निक यूज करता है और मिसुगी को नीचे फेंक देता है और बाद में सातोरी सारा फोटो डेटा डिलीट करने के बारे में बोलता है, जो सुनकर नोमुरा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसको जोर से थप्पड़ मारता है। और बाद में नोमुरा काफी गुस्से में बोलने लग जाता है, ये इसलिए था क्योंकि तुम्हारी कारण रीन रो रहा था। और ये रीजन सुन के सातोरी हंसने लग जाता है, लेकिन बाद में सातोरी बुरा फील करता है। और बाद में सुकुयो जब भी बाथ हाउस में पहुंचता है वो देखता है हानासाका धीरे धीरे करके बेहोश हो रहा है और ये देखकर सुकुयो हानासाका को मेडिकल रूम में ले जाने के लिए बोलता है, जो सुनकर सभी लोग मिलके उन दोनों को मेडिकल रूम पे लेकर जाते हैं। जिसके बाद सुकुयो सातोरी के पास जाता है उसके साथ मिलने के लिए, जहाँ पर सुकुया तो नहा रहा था और बाद में उसको पता चल जाता है नोमुरा उसके सामने है। जब सातोरी को ये चीज पता चलता है वो उसको यहाँ से जाने के लिए बोलता है। जिसके बाद सातोरी नोमुरा को हॉस्पिटल पे लेकर आता है। जिसके बाद सातोरी रीन और मेरी को सारा कुछ सच सच बता देता है और इसके वजह से उन दोनों का गलतफहमी दूर हो जाता है, जो सुनकर रीन नोमुरा से बाद में माफी मांगता है और मैं इसके लिए कुछ भी काम करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर नोमुरा रीन का मास्क उतार के बोलने लग जाता है, आखिरकार तुम ये क्यों पहनते हो। जो सुनकर रीन अपने पास्ट के बारे में बोलने लग जाता है, मेरे पापा हमारे घर को छोड़कर चले गए क्योंकि मेरे पापा और एक लड़की से प्यार करता था और मेरी मॉम मेरी चेहरे के ऊपर वही लड़की को सोच लिया और इसी वजह से मेरा मॉम मेरे को मास्क पहनने के लिए बोला था, लेकिन पहली बार तुम ही हो जो मेरा फेस को देखकर तारीफ किया था और इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ मैं अपने मास्क को हटा दूं। और ये सारा कुछ सुन के नोमुरा भी अपने पास्ट के बारे में बोलने लग जाता है, मैं बचपन से ही अपने पागल दादाजी के साथ बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस किया हूँ और मेरा दादाजी ये मानते थे ये ट्रेनिंग से मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। और तभी वहाँ पर मेरी भी आ जाता है और वो नोमुरा से माफी मांगता है और ये गलतफहमी की वजह से मेरी बोलता है तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, जो सुनकर वो दोनों बोलता है मैं कुछ भी नहीं करूंगा। जिसके बाद नोमुरा जाकर बिस्तर पे लेट जाता है और तभी ओबीरा नोमुरा के पास आकर बोलने लग जाता है, तुम्हारा बिस्तर से मेरे को ये कार्ड मिला और ये कार्ड के अंदर 4 स्टैम्प भी लग गया था। और ये चीज देखकर नोमुरा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अगले दिन नोमुरा एक सपना देखता है जहाँ पर वो एमयू के साथ लड़ाई कर रहा था और ये सपने की वजह से नोमुरा आज स्कूल नहीं जाना चाहता था और यहाँ पर रीन तो नोमुरा के लिए वेट कर रहा था। और बाद में रीन बोलता है मेरी बिजी है क्योंकि उसका थोड़ी सी सामान गुम हो गया है। और दूसरी साइड हानासाका अपना पेट ढूंढ रहा था और वो दोनों हर जगह पे अपने पेट को ढूंढ रहा था और बाद में हानासाका का पेट को नोमुरा ढूंढता है और यहाँ पर वो तो मेरी का छोटे बहन का बाल पहन के आया था। और बाद में हम लोगों को पता चलता है सितोड़ी का छोटा बहन मिसोगी है और वो दोनों बात ही कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एमयू आता है और उसको नोमुरा का वो फोटो मिल गया था और इसके वजह से एमयू सातोरी को बोलता है मैं तुमको खत्म कर दूंगा, जो सुनकर सातोरी तुरंत जाकर एमयू के ऊपर हमला करता है, लेकिन यहाँ पर एमयू उससे बचकर उसके ऊपर हमला कर देता है और ये देखकर तभी वहाँ पर उसके सामने मिसोगी आ जाता है और लास्ट में सातोरी को अपना भूल समझ आ गया था और वो अपनी छोटी बहन को घायल देख के काफी ज्यादा रोने लग जाता है। और बाद में हानासाका को ये सारा कुछ के बारे में पता चल जाता है, जो सुनकर हानासाका जल्द से जल्दी वहाँ पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन हानासाका काफी ज्यादा लेट हो गया था और वो आकर देखता है वो दोनों मारा जा चुका है। और ये देखकर हानासाका एमयू के ऊपर हमला करता है, लेकिन यहाँ पर एमयू को कुछ नहीं हुआ था क्योंकि उसका बॉडी स्ट्रॉन्ग था। और लास्ट में हानासाका भी हार जाता है एमयू के बाढ़ के वजह से। और दूसरे साइड नोमुरा सुकुयो से मिलता है और सुकुयो भी एक स्वॉर्ड मैन है और इसके वजह से नोमुरा अपना लास्ट टाइम लेने के लिए उसके पास जाता है। और जब भी नोमुरा एक कदम बढ़ाता है तभी अचानक से सुकुयो उसके सामने आ जाता है और ये देखकर तो नोमुरा काफी ज्यादा डर जाता है। जिसके बाद सुकुयो बोलने लग जाता है, मेरे को प्रिंसिपल ने तुम्हारे ऊपर नजर रखने के लिए बोला था क्योंकि तुम स्कूल में काफी ज्यादा शोर करते हो और ये आवाज मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं आज तुमको खत्म कर डालूंगा। और दूसरी साइड हानासाका का फ्रेंड आकर एमयू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एमयू तो इजीली उन दोनों को हरा देता है। जिसके बाद सुकुयो नोमुरा के साथ बातें करने लग जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर स्कूल के छत से एक आवाज आता है जो सुन के सुकुयो बोलता है ऊपर एमयू है और ये सुन के तो नोमुरा वहाँ पर जाने लग जाता है। और यहाँ पर नोमुरा आने से पहले ही एमयू हानासाका का आंखें को काट देता है और इसके वजह से तो उसका काफी ज्यादा ब्लड निकलता है। और बाद में एमयू को पता चलता है नोमुरा यहाँ पर आ रहा है और इसकी वजह से एमयू यहाँ से चला जाता है और नोमुरा ऊपर का हाल देख के काफी ज्यादा डर जाता है। और तभी यहाँ पर स्कूल का प्रिंसिपल आ जाता है, जिसके बाद प्रिंसिपल बोलता है मैं यहाँ पर सारा कुछ संभाल लूंगा, तुम जल्दी से नीचे जाओ। जिसके बाद मेरी और रीन सीधा जाकर एमयू के ऊपर हमला करता है और यहाँ पर एमयू भी कमजोर नहीं था, वो इजीली उन दोनों को हरा देता है, जो देखकर वो दोनों एक साथ फाइट करने का डिसाइड करता है। लेकिन फर्स्ट फाइट पे वो दोनों ही थोड़ी सी घायल हो गया था और थोड़ी देर बाद तभी वहाँ पर सुकुयो आ जाता है। जिसके बाद सुकुयो बोलने लग जाता है मैं भी नोमुरा से मिलने के बाद मैं भी किसी को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। जिसके बाद सुकुयो जाके अपना पावर से एमयू के ऊपर हमला करता है और सुकुयो का पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और इसके वजह से एमयू को थोड़ी बहुत चोटें भी आ जाता है और उन दोनों का फाइट इक्वल होना चाहिए था, लेकिन सुकुयो एक नॉर्मल शॉट यूज कर रहा था जिसके वजह से वो वहाँ पर ही हार जाता है। और तभी वहाँ पर नोमुरा आ जाता है और वो एमयू के ऊपर हमला कर देता है,
जिसके बाद पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमयू पहली बार नोमुरा को देखा था और बाद में वो दोनों काफी क्लोज फ्रेंड भी बन गए थे और पहली बार से एमयू नोमुरा को काफी ज्यादा पसंद करता था। लेकिन तभी वहाँ पर एक सुंदर लड़की नोमुरा के साथ बाहर जाने वाला था और तभी वहाँ पर एमयू भी आकर बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। लेकिन नोमुरा बोलता है मैं पहले ही इसको प्रॉमिस किया था तो हम दोनों बाद में जाएंगे और इसके कारण एमयू काफी ज्यादा जेलस फील करता है जिसकी वजह से एमयू वो लड़की को पीट डालता है और ये देखकर नोमुरा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और यही चीज दोबारा स्टार्ट हुआ है। नोमुरा का जो भी फ्रेंड बनता है एमयू उसको मार देना चाहता है जिसके बाद एमयू नॉर्मल अटैक करने लग जाता है जिससे कि नोमुरा को कुछ भी फर्क ना पड़े। जिसके बाद नोमुरा एमयू के ऊपर हमला करता है लेकिन एमयू उसको ही पीछे धकेल देता है और यहाँ पर एमयू नोमुरा को काफी ज्यादा पसंद करता है। लेकिन जब भी नोमुरा का कोई दोस्त बनता है एमयू जेलस फील करता है जिसके बाद एमयू बोलता है हम दोनों पहले की तरह दोस्त नहीं बन पाएंगे तो ये सारा कुछ मैटर खत्म करते हैं। और तभी अचानक से नोमुरा जाकर एमयू के ऊपर हमला करता है और ये हमले में इतना ज्यादा पावर होता है एमयू तो पीछे जाकर गिरता है और इसके वजह से एमयू थोड़ी सी घायल भी हो जाता है और यहाँ पर एमयू खुद को प्रोटेक्ट कर सकता था लेकिन वो ये नहीं करता है। जिसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हमला करने लग जाता है और यहाँ पर सभी लड़कियां मिलके बस एमयू और नोमुरा का फाइट देख रहा था और ये फाइट में नोमुरा और एमयू दोनों ही काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था। जिसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हमला करने लग जाता है और ये फाइट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था और ये फाइट के बाद वो दोनों एक दूसरे का फीलिंग समझ पाता है। जिसके बाद नोमुरा ये मैच को खत्म करने के लिए बोलता है और वो अपना लास्ट वार करता है एमयू के ऊपर और इसके वजह से एमयू वहाँ पर ही हार जाता है। जिसके बाद सुकुयो नोमुरा को बोलता है तुम मेरा स्टूडेंट बन सकते हो और इस लड़ाई में तुमने कौन सी गलती किया वो सुधार सकते हो। जिसके बाद सुकुयो नोमुरा को स्टैम्प देने ही वाला था तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आकर बोलने लग जाता है ये सारा कुछ की वजह से नोमुरा को इस स्कूल से बाहर निकाला जाएगा और यहाँ पर नोमुरा को मारने के अलावा कोई भी चांस नहीं था जिसकी वजह से वो मान लेता है। जिसके बाद नोमुरा हानासाका का पास आता है और उसका आइस भी ठीक हो चुका था और बाद में नोमुरा सातोरी के पास भी जाता है उसके साथ मिलने के लिए और सातोरी नोमुरा को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जिसके बाद रीन और मेरी प्रिंसिपल को नोमुरा के बारे में दोबारा सोचने के लिए बोलता है और बाद में नोमुरा एमयू के साथ भी मिलता है और यहाँ पर नोमुरा यहाँ से जाने वाला था तभी वहाँ पर एमयू उसको एक किस करता है और बाद में एमयू बोलता है तुम बस मेरे हो और बाद में रीन और मेरी बोलता है तुमको स्कूल से बाहर नहीं निकाला जाएगा और हम दोनों को प्रिंसिपल ने बोला है तुम्हारे ऊपर कड़ी से कड़ी नजर रखने का। जिसका नोमुरा दोबारा स्कूल में वापस आ जाता है और वो अब से नॉर्मल स्टूडेंट की तरह रहेगा और यहाँ पर ये वाला एनीमे खत्म होता है। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।